जब हर रास्ता बंद लगता है और सच्चाई धुंधली हो जाती है, तभी एक पुलिस वाले का असली काम शुरू होता है। ये केस मेरा सबसे अजीब और रहस्यमय केस होने वाला है। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे मिस्टर क्राइम चैप्टर यूट्यूब चैनल में। ये हमारा पहला क्राइम चैप्टर है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धनपुर गांव चारों ओर से जंगल में घिरा हुआ है। गांव की आबादी बस कुछ 100 लोगों की है। यहाँ लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके जीवन बिताते हैं। सुबह का समय है। मनोज वर्मा, जो गांव का सबसे मेहनती किसानों में से एक है, हमेशा की तरह अपने खेत पर जाता है, लेकिन इस बार वो लौटकर घर नहीं आता। तभी गांव की एक महिला कहती है, अरे सविता बहन, मनोज भाई अभी तक घर नहीं लौटे। सविता, जो मनोज की पत्नी है, वो परेशान हो जाती है। वो खेत पर जाती है, लेकिन वहाँ मनोज का कोई पता नहीं चलता। खेत में सिर्फ अजीब निशान और जंग लगा एक ताला मिलता है। क्या मनोज वर्मा ने खुद कहीं भागने की कोशिश की थी, या फिर ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? सविता अपने पति की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाती है और तभी मामला तुरंत इंस्पेक्टर रोहन को सौंपा जाता है। इंस्पेक्टर रोहन कहते हैं, ये एक छोटा गांव है, अगर कोई गायब हुआ है तो सुराग यही कहीं होगा। रोहन गांव पहुंचता है और अपनी जांच शुरू करता है। रोहन खेत पर जाता है। वहां उसे कुछ अजीब चीजें मिलती है। जमीन पर खरोच के निशान, एक पुराना ताला जिस पर धूल जमी है, एक पर्ची जिस पर लिखा है, सच्चाई वही छुपी है जहां अंधेरा हमेशा रहता। इंस्पेक्टर रोहन, ये पर्ची किसी खास जगह का इशारा कर रही है, लेकिन ये खरोचे किसके हो सकती है? तभी रोहन गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ करता है। तभी उसे एक पुराना गुफा के बारे में पता चलता है जो गांव के पास है। लोग कहते हैं कि वो गुफा शापित है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तभी एक आदमी कहता है, अरे साहब, वो गुफा बंद कर दी गई थी। सालों पहले वहां एक आदमी गायब हो गया था। और तभी रोहन को शक होता है कि कहीं उस गुफा और इस केस का कोई संबंध तो नहीं। तभी रोहन अपनी टीम के साथ उस गुफा में जाता है। गुफा बिल्कुल अजीब और डरावनी लग रही। दीवारों पर अजीब चित्र बने हैं और जमीन पर लाल रंग के धब्बे हैं। इंस्पेक्टर रोहन को लगता है यहाँ कुछ छुपा है। गुफा के अंदर उन्हें एक लाल रुमाल और एक बैग मिलता है। बैग में मनोज की पहचान पत्र और कुछ चीजें होती है। अब रोहन को यकीन हो गया था कि मनोज को यहाँ कैद किया गया था, लेकिन सवाल ये है कि उसे किसने और क्यों? तभी विजय का खुलासा होता है। रोहन गांव में और तहकीकात करता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी विजय हाल ही में गांव में लौटा है। विजय, जो गांव का पुराना निवासी है, जिसे कभी गांव वालों ने बेइज्जत करके गांव से बाहर कर दिया था। और तभी रोहन कहता है, विजय, तुम इतने साल बाद यहाँ क्यों लौटे हो? विजय कहता है, वो सिर्फ जंगल में शांति से रहने के लिए आया है। लेकिन उसकी बातों से रोहन को शक होता है और उसे अपनी हिरासत में लेता है। रोहन विजय के झूठ का पर्दाफाश करता है। विजय ने ही मनोज को गुफा में कैद किया था। उसका मकसद था गांव वालों को डराना और उनसे बदला लेना। रोहन कहता है, तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा विजय। विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मनोज को सही सलामत गुफा से बाहर निकाला जाता है और गांव वाले रोहन को धन्यवाद कहते। और रोहन कहता है, हर अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून और सच्चाई के सामने झुकता ही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का क्राइम चैप्टर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मिस्टर क्राइम चैप्टर को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और अनोखे चैप्टर के साथ।